नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू अंतिल कैंगन दरबार सोनीपत से स्वागत करता हूं आपका एनर्जी की दुनिया में, जो कि एक जापानीज कंपनी है और 1974 से 153 से ज्यादा देशों में ये पानी के सुधार पे काम करते हुए स्वास्थ्य और समृद्धि को लेके बहुत बड़ा काम कर रही है। इंडिया में कैंगन दरबार आपके साथ मिलकर बात काम करने जा रहा है पेस्टिसाइड फ्री इंडिया के तहत। हम सबको पता है स्वास्थ्य ही असली धन है। स्वस्थ शरीर के लिए तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है: शुद्ध हवा, अच्छा पानी और पेस्टिसाइड से फ्री खाना। और ये तीनों चीजें हमने अपने ही हाथों से खराब कर ली हैं। हमारे शरीर में 72% पानी है, जिसमें से आपकी आंखों में 95%, हार्ट में 75%, लीवर में 86%, किडनी में 83%, लंग्स में 85%, ब्लड में 94%, ब्रेन में 83%, स्किन में 70% और सूखी हड्डियों में भी 22% तक पानी है, जो कि सारा का सारा खराब हो चुका है। और यही रीजन है कि हमारा शरीर आज के समय पे बीमार है। लेकिन अगर इस पानी को सुधार दिया जाए तो बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। जल ही जीवन है तो हम बोलते हैं, लेकिन हमारा सारा फोकस खाने पे रहता है। हम देख पा रहे हैं कि हमने अपने खाने के साथ साथ में दवाइयों को भी ऐड कर दिया है। खाने के पहले दवाई, खाने के बाद दवाई। हम देख पा रहे हैं चारों तरफ हमारे किसान भाई खेतों में जानबूझकर या मजबूरी में पेस्टिसाइड यानी जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वही खाना बाद में हमारे घर तक पहुंच रहा है और वही हम लोग खा पा रहे हैं। जो ऑयल बेस्ड केमिकल आज हमारे खेतों में हमारे फल सब्जियों पे छिड़का जा रहा है, या दाल चावल पे जो पॉलिश होके आ रही है, क्या आपको लगता है कि आप अपने घरों में नॉर्मल पानी से धो के उसको निकाल पा रहे हो? नहीं। धूल मिट्टी तो निकल जाती है, लेकिन वो केमिकल नहीं निकल पाता। क्या आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है? आपके पास तो सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हमारे पास पेस्टिसाइड फ्री इंडिया के तहत वो सोल्यूशन है 11.5 पीएच कैंगन वाटर के रूप में, जो कि हाई अल्कलाइन पीएच का पानी है, जो कि आपके ऑयल को अमल्सिफाई करके उसके साथ चिपके हुए केमिकल को बाहर निकालने में सक्षम है। देखते हैं कैसे। ये मेरे पास है सरसों का तेल, जो कि ऑयल बेस्ड केमिकल है एक तरह से। इसको जब हम 2 गिलास में अलग अलग जगह लेते हैं और अपने नॉर्मल पानी से और दूसरा कैंगन वाटर से इसको वॉश करते हैं, तो उसके रिजल्ट क्या रहते हैं। ये हमने नॉर्मल पानी से अपने फल सब्जियों को धोया, क्योंकि तेल और पानी एक साथ नहीं मिलते, तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होगे तेल और पानी सब अलग अलग हैं। लेकिन जब हमने कैंगन वाटर 11.5 से इसको रिमूव किया, तो यहाँ पे इसने तेल को अमल्सिफाई कर दिया। रिजल्ट ये रहा कि नॉर्मल पानी से धोने के साथ साथ कोई केमिकल यहाँ से नहीं निकला है, पानी ओवरफ्लो हो गया, और 11.5 पानी से अपने फल सब्जियों को धोने के बाद में जो भी ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड था या पॉलिश थी, वो सबकी सब रिमूव हो गई। हमारे लिए अगली समस्या है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एजिंग और सिकनेस, यानी बुढ़ापा और बीमारियां। जैसे कि आप देख पा रहे हो, केला ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गल गया, सड़ गया है। सेब ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गल गई, सड़ गई है। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हमारी भी सेल्स डेड होती है और हम भी बुढ़ापे की तरफ स्पीडली जाते हैं। ऑर्गन्स हमारे वीक होने के कारण से हमारी बीमारियां जल्दी हमारे शरीर में आती हैं और जिससे हम बीमार होते हैं। क्या आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है? जैसे गला हुआ सड़ा हुआ केला और सेब अगर हम खाते हैं तो बीमार होंगे। इसी तरीके से अगर हम पानी भी जो हम पीते हैं वो ऑक्सीडाइज हुआ तो हम लोग बीमार होंगे। प्रकृति ने हमें इसका समाधान दिया है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, जो हमें मिलता है कच्चे फल सब्जियों से। एक गिलास लाइव 9.5 पीएच कैंगन वाटर में उतनी ही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जितनी 16 गिलास ग्रीन टी में, या 1 किलो ब्लूबेरी में, या 5 किलो ब्रोकली में होती है। उसके साथ साथ अगर हम 1.5 लीटर पानी की बात करें तो 756 बनाना, 516 सेब, या 38 कैरेट्स, या 3.7 केजी पंपकिन में जितना हम लोगों को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मिलता है, उतना हमें मात्र 1.5 लीटर पानी से एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। इसीलिए लाइव 9.5 पीएच कैंगन वाटर को किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। आप चार्ट के राइट साइड में देख पा रहे हो, चाहे जंक फूड है, दारू है, बोतल वाटर है, आरओ वाटर है, टैप वाटर है, कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक है, वो सब के सब हमारे लिए ऑक्सीडेशन को बढ़ाने का काम करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक रहता है। लेकिन लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपका विटामिन सी के सोर्सेज है, ग्रीन टी है, कच्चे फल सब्जी, कोल्ड लिवर ऑयल और आपका कैंगन वाटर, वो सब का सब आपके ऑक्सीडेशन को माइनस कर रहा है, जो कि आपको हेल्थ देने का काम करता है। तो इसको समझते हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से। मैं यहाँ पे ये अलग अलग लिक्विड ले रहा हूँ जो हम पीने में यूज करते हैं। जैसे कि ये आपका आरओ वाटर, ये मैंने 1 गिलास में लिया। ये आपका बोतल वाटर, कोई भी ब्रांड हो सकता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो यही पानी पीने को मिलता है। और तीसरा ये आपका कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या वेलकम ड्रिंक जिसको आप बोलते हो। और उसके अलावा यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 9.5 पीएच का कैंगन वाटर,
और एक लिक्विड मेरे पास में है, ये है ORP इंडिकेटर, जो कि फिलिप्थ्रीन भी बोला जाता है। इसको मैं अलग अलग ग्लासों के अंदर में डालूंगा। जो पानी के साथ में ये रिएक्ट नहीं करेगा, इट मींस वो डेड वाटर है, और जिसके साथ रिएक्ट करेगा इसका मतलब वो अच्छा पानी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है। ये मैं अलग अलग लिक्विड में डालना शुरू कर रहा हूं। जैसे यहाँ पे मैंने RO वाटर में डाला, ये मैंने बोतल वाटर में, ये मैंने कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक में। यहाँ पे किसी भी तरह कोई भी रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये सबके सब डेड वाटर हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कैंगन वाटर में डाला, तो यहाँ पे आपने क्लियर कर देखा कि ये पूरा का पूरा रिएक्शन कर रहा है, यानी यहाँ पे ये एंटीऑक्सीडेंट वाटर है। क्या होगा अगर आज से हम लोग कैंगन वाटर पीना शुरू करते हैं अपनी बॉडी में, तो ये आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कम करते हुए ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आपकी बॉडी में डालना शुरू कर देगा। सेम यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो। लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में इस तरह का कोई भी प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ता, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक हद से ज्यादा हाईली 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 ऑक्सीडाइज होती है। क्या होगा अगर आपने साल 2 साल 5 साल मेहनत करके अपने शरीर को अच्छा बनाया और फिर ये कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दिया, तो ये आपकी एंटीऑक्सीडेंट बॉडी को दोबारा से ऑक्सीडाइज कर देगा। ये बहुत खतरनाक है। ये है डॉक्टर ऑटो हेनरी वार्बक। इन्होंने 1923 में बताया था कि कैंसर क्यों होता है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1931 में। इन्होंने बताया है कि कैंसर होने के 2 ही कारण होते हैं। सबसे पहला एसिडोसिस यानी एसिड की अधिकता, और दूसरा हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी। यानी जिस बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी और एसिड की अधिकता होगी, वहां पे कैंसर होगा। इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में क्लियर कट बताया है, कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। यानी जो एसिडिक नेचर जिस बॉडी का होगा वो बीमार रहेगी, और जिस बॉडी का नेचर अल्कलाइन रहेगा वो स्वस्थ रहेगी। हम हर रोज खाना कौन सा खा रहे हैं, एसिडिक या अल्कलाइन? एक्चुअल मायने में हम लोगों ने अल्कलाइन से अपने आप को एसिडिक पे शिफ्ट कर दिया है। खाना तो ठीक है, लेकिन हम पानी कौन सा पी रहे हैं? क्या पानी भी हमारा एसिडिक है? चलिए देखते हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा। ये मैं अलग अलग पीने के लिक्विड ले रहा हूँ। सबसे पहले ये RO वाटर, दूसरे नंबर पे ये हमारा जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमें बोतल खरीद के पीनी पड़ती है, बोतल वाटर। तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपका कोई भी कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक, और चौथे नंबर पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अपना एनर्जी कैंगन वाटर का। इसको चेक करने के लिए हम लोगों के पास में ये है pH इंडिकेटर, जो कि लिटमस पेपर का लिक्विड सॉल्यूशन है। इसको जैसे जैसे मैं इन लिक्विड्स में डालूंगा, ये अपना pH के अकॉर्डिंग कलर चेंज करेगा। जो 7 pH या 7 से नीचे रहा तो हमारे लिए एसिडिक नेचर का रहेगा, और 7 से ऊपर रहा तो हमारे लिए अल्कलाइन नेचर का रहेगा। ये मैंने 2-4 ड्रॉप्स यहाँ पे डाली आपका RO वाटर में, 2-4 ड्रॉप्स डाल रहा हूँ बोतल वाटर में, 2-4 ड्रॉप्स डाल रहा हूँ आपका कोल्ड ड्रिंक में, और ये यहाँ पे आपका कैंगन वाटर में। हम चेक कर पा रहे हैं कि ये जो दोनों पानी है ये लगभग 5 pH के आसपास में है। उसके अलावा आपका कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक 2.5 pH हाईली एसिडिक नेचर में है, और आपका कैंगन वाटर जो है वो पूरा का पूरा हाईली अल्कलाइन यानी 9.5 pH पे है। क्या होगा अगर आज से हम लोग कैंगन वाटर पानी पीना शुरू करते हैं, तो ये आपके एसिडिक नेचर को बैलेंस करते हुए आपको अल्कलाइन की तरफ लाना शुरू कर देगा। रिजल्ट ये होगा कि जितनी भी बीमारियां हमारे शरीर में एसिडिक नेचर से होती हैं, वो सबकी सब में हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कोल्ड ड्रिंक में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि ये कोल्ड ड्रिंक आपकी बॉडी को जो आपने अच्छी की है उसके pH को भी ये डिस्टर्ब करते हुए आपके शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये है डॉक्टर विक्टर राइस, PhD बायोलॉजिकल केमिस्ट्री MIT। इन्होंने क्लियर कट बताया है कि आपका जितना भी फिल्टर वाटर, बोतल वाटर या टैप वाटर है, वो सबके सब केवल 15 से 20% तक ही आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाते हैं। लेकिन कैंगन वाटर की अगर हम बात करें तो कैंगन वाटर 85 to 95% तक आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाता है। हमारा जो लोकल पानी है वो 15 से 20 मॉलिक्यूल क्लस्टर का मोटे गुच्छों का पानी होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से पेनिट्रेट नहीं हो पाता। सिर्फ 15 से 20% ही पेनिट्रेट हो पाता है और अपना काम कर पाता है। लेकिन जब यही पानी हमारे मेडिकल डिवाइस से होकर गुजरता है, तो ये कैंगन वाटर के रूप में बनके 4 से 6 मॉलिक्यूल क्लस्टर का पतला पानी बन जाता है, जो कि आपके सेल्स के अंदर तक पेनिट्रेट होके आपको 6 गुना ज्यादा हाइड्रेशन देता है और अपना काम प्रॉपर तरीके से कर पाता है। एक डेमोन्स्ट्रेशन से समझते हैं। हम ले रहे हैं ये हल्दी, इसको मैं 3 अलग अलग ग्लास में डाल रहा हूँ। हल्दी को 2 तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम इसको देखेंगे हल्दी यानी हमारे न्यूट्रिशंस की तरफ, दूसरा हम देखेंगे इसको आपका सेल्स की तरह से। जैसे जैसे मैं पानी इनके अंदर में डालना शुरू करूंगा,
जैसे सबसे पहले मैंने आरओ वाटर लिया, कौन सा पानी कितना हमारी हल्दी के अंदर जा पा रहा है उतना ही हमारे शरीर के अंदर भी वो जाके अपना काम कर पाएगा। सेम यहाँ पे हम देख रहे हैं आपका बोतल वाटर को, बोतल वाटर हमारे शरीर में कितना अंदर जाके पेनिट्रेट हो पा रहा है। तो अगला हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अपने कैंगन वाटर को, कैंगन वाटर हमारी बॉडी के अंदर में जाके कितना पेनिट्रेट हो पाता है। यहाँ पे हमने इधर वाले 2 ग्लास में चेक किया कि मोटा पानी होने के कारण से हल्दी के अंदर प्रॉपर नहीं गया और इसने हल्दी के गुणों को प्रॉपर नहीं निकाला, लेकिन कैंगन वाटर पतला पानी है जिस कारण से कि हल्दी के गुणों को पूरी तरीके से निकाला है। यही काम शरीर में भी होता है, मोटा पानी होने के कारण से डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया प्रॉपर नहीं हो पाती, हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता और न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसी काम को कैंगन वाटर बखूबी निभा पाता है। हमारा एक ही डिवाइस 5 तरह का अलग अलग पानी देता है। जैसे सबसे पहले 8.5, 9.0, 9.5, ये तीनों पानी आपके खाना बनाने और पीने के लिए काम आते हैं। ये आपके एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट वाटर का काम भी करता है। दूसरा पानी हमारा क्लीन वाटर जो कि 7 pH होता है, ये हमारे छोटे बच्चों के लिए और हमारे जितनी भी दवाइयाँ होती हैं उनके लिए हम लोग इसी पानी का यूज करते हैं। तीसरा पानी हमारा है ब्यूटी वाटर जो कि 6 pH होता है, ये हमारे लिए टोनर का काम करता है, हमारी स्किन और हेयर के लिए ये बहुत लाभकारी है। उसके बाद में आपका स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर 2.5 pH जो कि आपका डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। ये एंटी फंगल, एंटीवायरस, एंटी बैक्टीरियल होता है जो कि आपकी स्किन एलर्जी को ठीक करने में हमारी बहुत बड़ी मदद करता है और भी बहुत सारे काम इसके हमारे लिए रहते हैं। इसी के साथ में हमारा दूसरा पानी निकलता है यहाँ पे 11.5 pH इसी कमांड से, यहाँ से इस होज से, जो कि आपका अमल्सिफायर का काम करता है और आपके खाने से जहर को निकालने का काम भी वो करता है। जानते हैं बेस के बारे में। बेस है जापान। ये डिवाइस 1974 से 1994 तक जापान के हॉस्पिटल्स में रखा गया था वहां के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, और 20 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा डिवाइस है पानी की दुनिया में जिसको मेडिकल डिवाइस सर्टिफाइड किया गया है। मैकेनिज्म की बात करूं तो इसके अंदर में सॉलिड टाइटेनियम की प्लेट्स लगी होती हैं जो कि डबल डिप होती हैं प्लेटिनम में। जब इसके चैम्बर से होकर पानी निकलता है तो 2 भागों में बंटता है, पॉजिटिव आयंस एक तरफ और नेगेटिव आयंस एक तरफ, यानी अल्कलाइन एक तरफ और एसिडिक एक तरफ। और क्योंकि ये पेटेंटेड ई क्लीनिंग सिस्टम के साथ आती है तो इसकी लाइफ भी 25 साल तक की कंपनी की तरफ से बताई जाती है। The water passes over the plates. The minerals in the water are separated into 2 streams of water, one alkaline and one acidic. The more plate surface area and the more power you can apply to the plates, the better the separation and the better the quality of the ionized water. Some metals are better electrical conductors than others, and some hold up to the abuse of electrolysis. While some manufacturers use stainless steel or white gold because they are less expensive, the most reputable companies use titanium and platinum. Titanium is used because it is a very dense metal and is a great conductor of electricity. Platinum is a great durable conductor of electricity, and it's applied on top of the titanium to keep the titanium from breaking down in water during electrolysis. Enagic's SD501 water ionizer has the ability to utilize the highest wattage in the industry. Everyone knows that if you want a brighter light, you use a higher wattage light bulb. With ionizers, the higher the wattage, the more... सर्टिफिकेट की बात करूँ तो 153 देशों में दुनिया भर के सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, लेकिन मैं 1-2 सर्टिफिकेट की चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करता हूँ वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का गोल्ड सील सर्टिफिकेट जो कि पानी की दुनिया में केवल इसी डिवाइस को मिला है। उसके बाद हम लोग डीएसए के प्राउड पार्टनर भी हैं। साथ के साथ में ISO 9001, ISO 14001 या ISO 13485 मेडिकल ग्रेड डिवाइस का सर्टिफिकेट भी हम लोगों को मिला हुआ है। रिस्ट्रक्चर्ड आयनाइज्ड अल्कलाइन पानी पीने के लाभ क्या है, ये हमें जापान, कोरिया और यूएसए की क्लिनिकल रिसर्च और स्टडी के अनुसार पता चलता है कि हमारी बॉडी को ये अल्कलाइज करता है, हाइड्रेट करता है, एनर्जी देता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देता है और साथ के साथ हमें डिटॉक्सिफाई भी करता है, जिसके कारण ये सब की सब बीमारियों में हम लोगों को प्रॉपर लाभ मिलते हैं, जैसे एक्जिमा, एलर्जी, डायबिटीज, गॉट्स, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, माइग्रेन, गैस्ट्रिक, ट्यूमर, कैंसर, कोलोन क्लींजिंग, यूरिया स्टोन, किडनी रेनल डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डिहाइड्रेशन, कॉमन कोल्ड,
क्रोनिक डायरिया, बॉडी ओडोर। और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं जरूर देना चाहूँगा, कंपनी की तरफ से क्लियर कट है कि हर बॉडी का नेचर अलग होता है, इसलिए हमारा पानी किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करता है। लेकिन दुनिया भर के 153 देशों में बहुत से हेल्थ चैलेंजेस को रिकवर किया गया है। जानते हैं डॉक्टर्स के विचार। ये वर्ल्ड वाइड फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर हिरोमी शिनिया, जो कि चीफ ऑफ सर्जिकल एंडोस्कोपी यूनिट बेथ इजराइल। इन्होंने किताब लिखी है बहुत सारी, उनमें से एक किताब मेरे पास में है, द एंजाइम फैक्टर। यहाँ पे ये लिखते हैं, द डाइट फॉर द फ्यूचर दैट विल प्रिवेंट हार्ट डिजीज, क्योर कैंसर, स्टॉप टाइप 2 डायबिटीज। और पीछे वाले पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन हेल्प क्योर ओबेसिटी। क्यों ये पानी विश्व का सबसे बेहतरीन पीने का पानी बन जाता है, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि कैंगन वाटर जो है ये 8 से 9 pH का बेहतरीन पानी है, जो कि इसकी हाइड्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन और एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी के कारण से विश्व का सबसे बेहतरीन पानी बन जाता है। इन्होंने अपनी एक किताब है द रेजुनेशन एंजाइम्स, यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर तक कैंगन वाटर पे इन्होंने लिख के दिया हुआ है। आंकड़ों के आधार पर सबसे बड़ी बीमारी कैंसर के लिए किताब लिखी गई है, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, जो कि लिखी है अमेरिकी एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट ने। इस किताब में पेज नंबर 168 पैरा नंबर 2 पे उन्होंने लिखा है कि अगर आज मुझे कोई इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट अपने लिए चूज करना हो तो मैं एनर्जिक कंपनी का SD501 मॉडल चूज करूंगा। ये $4000 के आसपास का तो है, बट वर्थ एवरी पेनी, लेकिन पाई पाई वसूल है। और कंपैरिजन करते हुए उन्होंने लिखा है, सिंपली द रोल्स रॉयस ऑफ वाटर आयनाइजर, यानी ये पानी की दुनिया की रोल्स रॉयस है। आज इंडिया में एक्सपेरिमेंटल तौर पर बहुत सारे आयनाइजर मार्केट में रोजाना आते हैं और चले भी जाते हैं। तो हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए, अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रखते हुए बेहतरीन आयनाइजर चूज किया जाए, उसके लिए क्या देखना चाहिए और क्यों एनर्जिक का ही आयनाइजर हमें परचेज करना चाहिए। क्योंकि पूरे विश्व में एकमात्र यही वाटर आयनाइजर है जो ISO 13485 सर्टिफाइड मेडिकल ग्रेड डिवाइस है। यही एक ऐसा इकलौता आयनाइजर है जो VVIP डॉक्टर्स के द्वारा सर्टिफाइड किया गया है, और जापा, जो कि जापान की 6500 डॉक्टर की संस्था है, वो इसको रिकमेंड करती है। 50 साल से ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड इस आयनाइजर के नाम पे है। 5 यूनिक प्रॉपर्टी ये आयनाइजर बना के अलग अलग देता है। 2.5 pH और 11.5 pH पानी केवल और केवल यही आयनाइजर हमें दे पाता है। और वर्ल्ड के सेलिब्रिटीज के साथ साथ में एक आम आदमी भी आज इस आयनाइजर को यूज कर रहा है। 2016 में जब कंपनी इंडिया में आई तो अपने अलग अलग मेडिकल डिवाइसेस को इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया। सबसे पहले जूनियर 4 4 प्लेट का डिवाइस है, जो कि विद GST 2,18,000 रुपया। SD501 प्लेटिनम 7 प्लेट का डिवाइस है, विद GST 2,77,000 रुपया। SD501 प्लेटिनम 7 प्लेट का डिवाइस है, 2,97,000 रुपया। K8 8 प्लेट का डिवाइस है, विद GST 3,43,000 रुपया। और सुपर 501 जो सबसे टॉप मॉडल है, 12 प्लेट का डिवाइस है, विद GST 3,97,000 रुपया। एक शावर एनेस्पा नाम से इन्होंने लॉन्च किया, जो कि कोई प्लेट नहीं रखता, क्योंकि ये शावर है और आपके बाथरूम में लगता है। ये विद GST 2 लाख रुपए का आपके घरों तक पहुंचता है। इसमें कोरियर चार्ज अलग रहते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया। जैसे कि नॉर्थ साइड की हम बात करें तो वहां पे 2000 से लेकर 3000 अलग अलग मॉडल पे कोरियर चार्ज रहता है। अब आप ही डिसाइड कीजिए, आपकी फैमिली को आप कौन सा पानी पिलाना चाहोगे? क्या वही प्लस 250 ORP का पानी जो कि सेल्स को डेड करके बुढ़ापा लेके आता है? क्या वही एसिडिक वाटर जो हर तरह की बीमारियों को एनवायरमेंट देता है? क्या वही मोटा पानी जो कि 15 से 20 मॉलिक्यूल क्लस्टर का आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस अच्छे से नहीं कर पाता, गंदगी को बाहर नहीं निकाल पाता? क्या वही केमिकल लोडेड फूड जो कि जहर आपके शरीर में जा रहा है? और अगर हाँ, तो खतरा बना ही रहेगा। लेकिन अगर चाहते हो नहीं, फैमिली को सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए शिफ्ट होना पड़ेगा कैंगन वाटर पे। मैं तो बस एक ही बात कहूंगा, चॉइस इज योर्स। वैसे तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मिल गई होगी और आप संतुष्ट हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई भी सवाल आपका बचता है, तो जिन्होंने भी आपको ये वीडियो सेंड किया है उनसे डायरेक्टली मिलिए, बैठिए और अपने हर सवाल का जवाब लीजिए। लेकिन अपने परिवार के स्वास्थ्य को इग्नोर ना करते हुए ये एनर्जिक कंपनी का मेडिकल डिवाइस अपने घर पे लेके आइए। और इंटरनेशनल लेवल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी आपको मिल सकती है। वो कैसे? संपर्क कीजिए जिन्होंने आपको वीडियो दिया है उनसे, या फिर हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। पूरे देश के अंदर में
हम लोग आपकी पूरी हेल्प करते हैं आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को बड़ा बनाने के लिए। सो रेडी फॉर चेंज योर वाटर, चेंज योर फैमिली लाइफ विद www.kangandarbar.com।